डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व और उनकी टीम की मेहनत का नतीजा है। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। इनसाइट विद दीप्ति चौरसिया में अब हम बात करेंगे तकनीकी भविष्य को लेकर। तकनीकी भविष्य जो भारत को दुनिया की दूरसंचार महाशक्ति बनाने की दिशा में ले जा रहा है। भारत ने 5G के तेज विस्तार के बाद अब अपनी नज़र अगली पीढ़ी की तकनीक 6G पर टिका दी है। सरकार ने भारत 6G विजन के तहत यह लक्ष्य तय किया है कि वर्ष 2030 तक भारत उन्नत दूरसंचार नवाचार का वैश्विक केंद्र बनेगा। भारत का यह विजन 3 सिद्धांतों पर आधारित है: सामर्थ्य, स्थिरता और सर्वव्यापकता। मतलब कि तकनीकी ऐसी हो जो हर नागरिक के लिए सुलभ और सस्ती हो, पर्यावरण के अनुकूल हो और देश के हर कोने तक पहुंचे। 6G वायरलेस संचार का अगला बड़ा कदम है। यह 5G से लगभग 1000 गुना तेज होगा और इसमें डेटा ट्रांसफर लगभग शून्य विलंबता के साथ संभव होगा। सोचिए, जब किसी डॉक्टर को हजारों किलोमीटर दूर बैठकर रिमोट सर्जरी करनी हो या फिर कोई छात्र वर्चुअल रियलिटी में दुनिया के किसी भी कोने की कक्षा में शामिल होना चाहे, तो यह तकनीकी सब कुछ संभव बना देगी। सरकार ने 6G विकास के कई पहले शुरू की हैं। देश में 2 उन्नत टेस्ट बेड स्थापित किए गए हैं। एक 6G टेराहर्ट्ज टेस्ट बेड और दूसरा एडवांस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेस्ट बेड। इनका उद्देश्य है 6G के लिए स्वदेशी अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना। टेलीकॉम सेक्टर में भारत की सफलता आत्मनिर्भर भारत के विजन की ताकत को बताता है। आप याद करिए, मैंने जब मेक इन इंडिया की बात कही थी तो कुछ लोग कैसे इसका मजाक उड़ाते थे। शक संदेह में जीने वाले लोग कहते थे कि भारत टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजें कैसे बनाएगा, क्योंकि उनके दौर में नई टेक्नोलॉजी को भारत तक आने में कई दशक लग जाते थे। देश ने उसका जवाब दिया। जो देश कभी 2G को लेकर स्ट्रगल करता था, आज उसी देश के लगभग हर जिले में 5G पहुंच चुका है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 2040 की तुलना में 6 टाइम बढ़ चुका है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 28 टाइम्स और एक्सपोर्ट में 127 टाइम्स की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में 100 से अधिक 5G लैब्स तैयार की गई हैं। इन लैब्स में छात्र और शोधकर्ता दोनों मिलकर 6G तकनीकी की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। सरकार ने अब तक 6G से जुड़ी 104 अनुसंधान परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है, जिससे भारत की दिशा वैश्विक 6G रोडमैप के अनुरूप बन सके। स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड यानी कि TTDF की स्थापना भी की गई है। इसके तहत अब तक 310 करोड़ से अधिक की लागत वाले 115 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए देश के युवा शोधकर्ता और स्टार्टअप्स 6G से जुड़ी नई तकनीकी विकसित कर रहे हैं। भारत के 6G विजन को साकार करने के लिए एक और अहम कदम उठाया गया है: भारत 6G अलायंस का गठन। यह सरकार, उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों का संयुक्त प्रयास है, जिसका उद्देश्य है एक आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी दूरसंचार पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना। 23 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। इसमें यह परिकल्पना की गई कि वर्ष 2030 तक भारत 6G तकनीकी के डिजाइन, विकास और स्थापना में अग्रणी योगदानकर्ता बनेगा। प्रधानमंत्री का यह विजन
विकसित भारत 2047 के सपने से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा भारत जो न केवल तकनीकी का उपभोक्ता बल्कि उसका निर्माता भी हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका मजबूत होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ में 6G के संभावित आवृत्ति बैंड्स 4400 से 4800 मेगाहर्ट्ज, 7125 से लेकर 8400 मेगाहर्ट्ज और 14.8 से लेकर 15.35 गीगाहर्ट्ज पर अध्ययन किया जा रहा है। इन बैंड्स पर अंतिम निर्णय 2027 की विश्व रेडियो संचार सम्मेलन में लिया जाएगा और इन्हीं बैंड्स पर आधारित होगी अगली पीढ़ी की मोबाइल संचार सेवा, मतलब कि 6G। वर्तमान में देश में IMT आधारित सेवाओं के लिए जिन बैंड्स की पहचान की गई है उसमें 600, 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500 और 3300 मेगाहर्ट्ज हैं और 26 गीगाहर्ट्ज हैं। उन्हीं बैंड्स में जो टेलीकॉम देने वाली कंपनीज हैं वो भविष्य में अपनी 6G सेवाएं भी स्थापित कर सकेगी। 6G टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव है वो शहरों तक सीमित नहीं होगा। इससे गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में भी क्रांति आएगी। किसान अपने खेतों की निगरानी ड्रोन से करेंगे, डॉक्टर दूर गांव में मरीजों का इलाज कर सकेंगे और स्टूडेंट दुनिया के किसी भी कोने के शिक्षक से लाइव पढ़ सकेंगे। ये तकनीकी सिर्फ स्पीड की नहीं बल्कि अवसरों की कहानी है। यह उस भारत की कहानी है जो नवाचार और अनुसंधान के बल पर आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत 6G विजन हमें उस भविष्य की ओर ले जा रहा है जहां हर व्यक्ति डिजिटल रूप से सशक्त होगा, जहां कनेक्टिविटी केवल सुविधा नहीं बल्कि अधिकार होगी। यह पहल विकसित भारत 2047 की दिशा में एक बड़ा कदम है। एक ऐसा भारत जो अपनी तकनीकी क्षमता से दुनिया को दिशा देगा। भारत अब केवल भविष्य की कल्पना नहीं कर रहा, भारत भविष्य का निर्माण कर रहा है।